अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में रबिया और सरबलंद की हमदर्दी के एक अनोखे जज्बातों एहसास में बदलने वाली है। तो नाजरीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि नाजरीन आपको बताते चलें, इसी के साथ रबिया बीजान के लिए खिदमत और मोहब्बत का जज्बा उसे उनके मज़ीद करीब कर देगा। इसलिए तो रबिया खुद खाना बनाकर बीजान के लिए ले जाएगी, जहां रबिया और शीरी की ज़बरदस्त डस होने वाली है। और रबिया के अंदर की सोई हुई शेरनी जैसे ही जागेगी तब शीरी के होश उड़ जाएंगे, मगर शीरी भी पीछे हटने वाली नहीं है। तो नाज़रीन आपको बताते चलें, वो भी खाने में जहर मिलाने की पूरी कोशिश करेगी। अब की बार शीरी की चोरी खुद रबिया पकड़ेगी और वहीं तोरसम को भी इसका मुलाजिम आकर ये बताएगा कि रबिया सरबलंद की हवेली में आई। ये बात सुनते ही तोरसम खान अपने मुलाजमीन को खूब मारे पीटेगा कि वो उसे उठाकर क्यों नहीं लाया और उसने सरबलंद को गोली क्यों नहीं मारी। तो क्या अब गुलमहर रबिया को तोरसम से बचाने का काम करेगी, या फिर रबिया एक बार फिर से तोरसम के हाथ लग जाएगी और या शीरी का राज फाश हो जाएगा। और क्या अब की बार सरबलंद शीरी से सच उगलवा लेगा, और क्या सोराब खान अपना सच सामने आ जाने के बाद भागने की कोशिश करेगा, या फिर सरबलंद को रास्ते से हटाने के लिए ज़ोफरान खान से हाथ मिलाने वाला है। तो अब जैसा रबिया और सरबलंद बीजान के लिए जितना ज्यादा फिक्रमंद है, किसी और को तो उनकी परवाह भी नहीं है। सोराब को जैसे ही देखने आ गया था, मगर अपनी दिली नफरत और दुश्मनी के बायस वो फौरी तौर पर वापसी भी कर ली, जिसके बाद रबिया और सरबलंद बीजान की खिदमत और फराइज निभा रहे हैं। सोराब को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बीजान की तबीयत संभले या बिगड़े, ये तो रास्ते साफ होते जा रहे हैं। पहले शेरदिल और फिर शेरबानो, और अब बीजान के पास सरबलंद। और सोराब तो चाहते यही है कि इन दोनों का जल्द से जल्द खात्मा हो जाए, और उसे इस बात का यकीन भी शीरी ने दिलवा दिया है कि वो शेरदिल की तरह सरबलंद को भी जहर दे देगी, और इस बार वो जहर की ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करेगी। पहले तो वो डरी थी, मगर अब शीरी के अंदर का डर और खौफ भी खत्म हो चुका है। शीरी को भी सोराब खान की सरदारी हासिल हो जाने के बाद खुद सरदारी बनने का शौक चढ़ा हुआ है, जो कि उसका ये शौक किसी तौर पर पूरा होने वाला नहीं है। जिस तरह से वो सोराब खान को अपनी अदाओं और चालाकियों से अपना असील कर चुकी है, और सोराब खान भी नशे की हालत में अपनी मुलाजमा शीरी के साथ वक्ती हासिल कर रहा है, जबकि उसकी तो अपनी खुद की बीवी नूरबानो महके गई हुई है, और ये उसके पीछे अपनी हवस का निशाना शीरी को बनाए हुए है। यही शराब होगा जो कि शीरी को फंसाकर खुद साइड पर हो जाएगा और अपनी खानदानी बीवी नूरबानो और अपने बेटे को अमियत देगा। बहरहाल अब जैसे जैसे सरबलंद और रबिया एक दूसरे के गम और दुख दर्द में साथी बने हुए हैं, एक तरफ तो रबिया को मुदस्सर की जुदाई ने तोड़ रखा है, तब सरबलंद ही था जो कि उसका सहारा बना, और आज जिस तरह से सरबलंद अपनों के हाथों इल्जामात सहकर बानो की जुदाई को महसूस कर रहा है, ऐसे में रबिया ही सरबलंद की हिम्मत बरकरार कर रही है और उसका दुख दर्द बांट रही है, और रबिया ही अब बीजान की शेरबानों की तरह से खिदमत कर रही है। ये साबित कर देगी कि वो एक बहुत ही बाहिम्मत और पुरएतमाद लड़की है। रबिया तो सरबलंद की हवेली के मामलात और हालातों वाकयात देखकर अपने दुख दर्द भूल ही गई है। अब उसे फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ बीजान की तबीयत की फिक्र है। जैसे ही रबिया बीजान के रूम के बाहर बैठी होगी, तभी सरबलंद उसके लिए चाय का मग ले आएगा और उसे देते हुए यही कहेगा, आप इतने टाइम से आराम नहीं कर सकी और ये चाय पी लें और फिर बेहतर महसूस करेंगी। यहाँ रबिया और सरबलंद हैं, हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाएगी और रबिया सरबलंद से यही कहेगी कि मुदस्सर के साथ और उनकी यादों के साथ जुड़े रहने का एक वाहिद सहारा आप लोग ही हैं। अब मैं आपके इस ताउन और मोहब्बत के बदले में इतना भी ना कर सकूं तो एहसान फरामोश खिलाऊंगी। यहाँ पर सरबलंद यही कहेगा कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं अपनी हर बात शेरबानों से ही कहा करता था और वो ही मेरी हर बात की परवाह करती थी, मुझसे ज्यादा मेरा ख्याल रखती थी, और न जाने क्यों मैं आपसे वो सब कह देता हूँ जो कि मैं किसी और से नहीं कह पाता। मुझे कोई ऐसा नजर ही नहीं आता जिससे मैं अपना दुख दर्द और अपनी तकलीफ बयान कर सकूं। आपने जिस तरह से ऐसे वक्त में बीजान को और मुझे संभाला है, तो मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं उतार सकूंगा। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।